को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने विधिवत तरीके से शिव जी की पूजा करने के लिए वाराणसी जाकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्जित किए थे। लेकिन कमल के पुष्प अर्जित करते समय 1000 पुष्पों में से एक कमल का पुष्प गायब था। बार बार भगवान श्री हरि कमल के पुष्पों की गिनती करते, लेकिन हर बार एक कमल का पुष्प गायब मिलता। ऐसे में विष्णु जी ने अपनी पूजा को पूरा करने के लिए अपनी आँख को कमल मानकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री हरि की केवल आंखें ही वापस नहीं की, बल्कि प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र भी उपहार स्वरूप दिया, जिसे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव अपनी उंगली में धारण करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की रात भगवान शिव विष्णु जी से मिलने जाते हैं और उन्हें फिर सृष्टि का भार सौंपते हैं, क्योंकि चतुर्मास के समय भगवान विष्णु ने सृष्टि के संचालन का और भक्तों की रक्षा करने का सारा भार भगवान शिव को सौंपा था। तो ऐसे में चतुर्दशी तिथि को निशिता काल के मुहूर्त में भी भक्तों को विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस दिन दीपदान भी जरूर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2023 में वैकुंठ चतुर्दशी कब है, इस दिन पूजा का और दीपदान करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाले हैं, चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा विधि और इसका क्या महत्व है। आप जानेंगे कि इस दिन दीपदान कहाँ करना चाहिए, यदि आपने व्रत रखा है तो व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करने से आज के दिन का पुण्य प्राप्त होता है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सारी बातें आप जानेंगे। तो साल 2023 में 25 नवंबर शनिवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी है, जिसे हम हरिहर मिलन भी कहते हैं। यदि आप उपवास रखना चाहती हो तो इस दिन सुबह से लेकर रात तक उपवास रखा जाता है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 से, जिसकी समाप्ति होगी 26 नवंबर रविवार को दोपहर 3:53 तक। 25 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:51 से, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह 9:32 से लेकर 10:52 तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:14 से लेकर 6:02 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में सुबह की पूजा कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और इसी शुभ मुहूर्त में आप सुबह दीपदान कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 4:05 से 5:36 तक रहने वाली है। गोधूली बेला में आप शाम की पूजा या दीपदान करें। अमृतकाल का समय रहेगा रात 8:03 से लेकर 9:35 तक। इस शुभ मुहूर्त में भी आप रात की पूजा कर सकते हैं और आप इस समय दीपदान भी कर सकते हैं। निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से 12:35 तक का। भगवान शिव की पूजा करने के लिए निशिता काल का मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो इस समय आप भगवान शिव की पूजा करें। इसी समय आप भगवान शिव को, यदि आपके पास कमल के फूल हैं तो वह अर्पित कर सकते हैं इस समय, और भगवान विष्णु अवश्य ही स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताए गए हैं आप उस समय में भगवान की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। आगे की जानकारी देने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आप सभी को बता दूं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन और कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के दिन 365 बाती का दिया दान किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 14वीं तिथि होती है, तो इस दिन 14 के अंक का विशेष महत्व है। आज के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो घी के दीपक जलाएं, नहीं तो आप
दीपक के लिए तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप जला सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का पूजा का संकल्प लिया जाता है और यदि संभव हो तो इस दिन उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात के समय भगवान विष्णु की और भगवान शिव की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को आज के दिन बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर कमल के फूल न मिले तो गुलाब के फूलों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के द्वार को इस दिन खोलकर रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक में वास अवश्य ही मिल जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान और जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जो लोग कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है, लेकिन उन सभी को भी चतुर्दशी तिथि को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास तुलसी की माला है या रुद्राक्ष की माला है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपको माला से करना चाहिए। 108 बार आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज के दिन शाम को तारों की छाँव में तालाब नदी के किनारे पर चौराहे 14 दीपक जलाने चाहिए। आप अपने घर में भी दीपक जला सकते हैं। अगर आपके लिए संभव नहीं है कि आसपास नदी तालाब में जाकर दान कर पाए तो आप आज के दिन अपने घर के मंदिर में 14 दीपक अवश्य जलाकर रखें। आज के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे, पवित्र बेलपत्र वृक्ष के नीचे, केले के पौधे के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको दीपदान करना चाहिए। बहते जल में यदि दीपदान करना संभव हो तो बहते जल में भी दीपदान करना चाहिए। ध्यान रखना है कि भगवान विष्णु को भोग में आप तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें, लेकिन भगवान शिव को तुलसी दल भूलकर भी अर्पित ना करें। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जो 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन कर लेता है और फिर भगवान शिव की पूजा करता है वह बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को अवश्य ही जाता है। इस दिन हरिहर मिलन की जो विशेष पूजा अर्चना है वह रात को निशिता काल के समय की जाती है जो कि मैंने आपको इस वीडियो को शुरू में बताया। तो आप इस समय में भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान को आज के दिन आप मखाने की खीर, सूखे मेवे, जो भी मौसमी फल है वह अर्पित करें। भगवान शिव को आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। फिर भगवान शिव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन पूजा करते समय यह व्रत रखने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। पूजा के अंत में यदि हम इस प्रकार से क्षमा याचना करते हैं तो अगर हमसे कोई भी गलती हुई होती है तो उसका दोष हमें नहीं लगता है। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है विवाह को लेकर या नौकरी को लेकर या किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या है जिसका निवारण आप भगवान से चाहते हैं तो आज के दिन आपको आटे के 14 घी के दीपक आसपास शिव मंदिर में जाकर जलाना चाहिए, जहां पर आप भगवान शिव का और भगवान विष्णु का ध्यान करके सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर कमल का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। दान की जाने वाली वस्तुओं में अन्नदान सबसे महादान माना जाता है, तो ऐसे में आप भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं और खीर का दान भी कर सकते हैं। दूध, घी, गुड़ का दान कर सकते हैं। गौ माता को हरा चारा, गुड़ खिलाएं। जो लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त करना चाहते हों उन्हें आज के दिन ऐसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से असहाय हों। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते आज के दिन उनके घर में दीपदान की सामग्री आपको जरूर दान में देनी चाहिए। आप आज के दिन गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए? आज के दिन चतुर्दशी तिथि है। इस दिन मांसाहारी तामसिक भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जैसे भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा सुबह शाम जरूर करें, दीपदान अवश्य करें, 14 दीपक जलाएं। एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी के नाम से जलाना है और एक दीपक आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम से जलाना है।
पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में और तुलसी जी में जल अर्पित जरूर करना चाहिए। आपको इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर यदि कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाना चाहिए। तो यह थी आज की जानकारी। अगली वीडियो में आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं और इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष मंत्रों के जाप के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर कथाएं सुनना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।